वेलकम बैक। दरिया सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उस होटल को भी मस्मार कर दिया जिसमें डस्का की मुतासरा फैमिली ने नाश्ता किया था। लापता अब्दुल्ला की तलाश भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में फौरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के आगाज का हुक्म दे दिया। दस्ते में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। दरिया सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश जारी है, जबकि उस होटल को भी मस्मार कर दिया गया जहां पे डस्का की मुतासरा फैमिली नाश्ता कर रही थी। आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन बड़ी तादाद में जारी है। के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मुकाम है, मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो मुकाम है जहाँ पर एक होटल कायम था और इस होटल में जो सयाह आई थी उन्होंने यहाँ पर नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद वो दरिया सवात की जानिब उधर गई थी। वो जो सामने नज़र आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो मकाम है जहाँ पर सयाह नाश्ता करने के बाद सेल्फीज लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर सेल्फियाँ ली। बाद में यहाँ पर सैलाब आया, वहाँ पर वो पनस गई जिसमें 12 कीमती लाशें जो है वो ज़ाया हो गई। ये मलबे का ढेर जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वही होटल है, वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर इन सयाहों ने नाश्ता किया था। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 अफराद की जो है लाशें निकाल दी गई है। 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था, जबकि एक लाश जो है अभी तक लापता है, जिसकी तलाश के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी, दरियाए सवात ख्वाजा खेला में सयाहों का बेचाने का मामला, सियाहती मुकदमात और दरियाओं के किनारे हिफाजती इकदाम के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त नई मोहम्मद खटक एडवोकेट ने अली असीम अफरीदी की वसासत से दायर की। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत, NDMA, सेक्रेटरी रिलीफ, IG पुलिस, DG रेस्क्यू 1122, DG इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया दरियाए जो सवात है उसमें सयाहों के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में दीगर मकामात पर भी सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। हुकूमत सियाहती मकामात पर सयाहों को सहूलियात फराहम करे। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक दरिया के किनारे महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम करे। सवात वाक़े पर सियासत करना हमारा काम नहीं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये तो एक पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। PTI वाले सर से पांव तक करप्शन से लुथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया। हमारे दौर की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। गुज़िश्ता हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम, जहालत के सिवा कुछ नहीं। मोनसिराई अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं, बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24 चीफ मिनिस्टर साहबा के नाम से, और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनसिलाई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पाकपतन के अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब भी मुस्ताफ़ी हूँ। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दे। सवात वाक़े से कब खुद अवाम को सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया था। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, जिस पर हमें अफसोस है। साने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी रोज़ 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। अरियमिन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही आगे बढ़े, आपको बताएं, फिलहाल विफाक से पीपल्स पार्टी को शमूलियत की कोई ऑफर नहीं की गई, ना ही पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर कर रही है। अगर दावत मिली तो CEC इजलास में गौर किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। PTI पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। अगर PTI ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा तो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकते। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूँ, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए, मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले। एक फातह मुल्क के सिपह सालार से अगर सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था। हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। उस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, इजाफी नशिस्तें मिलने के बाद हो सकता है 2-4 पार्टियां मिलकर कोशिश करें। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट का मुकम्मल कोलैप्स हो चुका, करप्शन उरूज पर पहुंची। पीटीआई की सारी लीडरशिप 2 नंबरी कर रही है। पीटीआई के पहले से लोगों ने पहले ही बानी पीटीआई को माइनस कर दिया है। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे कथित तौर पे नहीं इस बात का इल्म कि वहाँ पर हुकूमत तब्दील हो रही है या हो सकती है। ये सीटें जो इजाफी मिली हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो हो सकता है कोई 2-4 पार्टीज़ जो हैं वो मिलके ट्राई करें पे जो रेट है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसका टोटल कोलैप्स हो चुका है। करप्शन जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है। उनकी पार्टी में अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान बाज़ लोगों को जो पार्टी जिन पे शक कर रही है उनको करीब रख रहा है ताकि उसकी भी उनके ज़रिए जो है कोई लाइन जो है एस्टेब्लिशमेंट से खुली रहे। तो ये सारी जितनी भी लीडरशिप है, कोई असम्बली में है या प्रोविंशियल असम्बली में है या वो अंदर है जेल में है, ये सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। इनमें कोई शख्स जो है उसको मुल्क का या सूबे का या सियासत का या किसी का कोई जो है कोई पास नहीं है। वो सब अपने अपने एजेंडे के ऊपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान। बहुत से लोगों ने, मैं समझता मेजॉरिटी ने ऑलरेडी उसको माइनस कर दिया हुआ है। सारे सेट हैं, कोई ज़्यादा सेट है, कोई कम सेट है, कोई मीडियम सेट है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज वाला सर्विसेज। मज़ीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।